हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल यहाँ स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 चैप्टर 2 का, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है, जो किसी ना किसी फिनोमिना के बारे में बताया गया, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। मतलब कोई भी फिनोमिना, जैसे कि हम साइंस में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, किसी ना किसी फिनोमिना पे बेस्ड होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब उसको ट्रायल किया गया कि भाई ऐसा करेंगे तो इसका ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो वो उनको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो कि ट्रूथ है, मतलब ट्राई बेसिस, मतलब ट्राई किया गया हुआ है, चेक किया गया है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे उसको, मतलब एक फिनोमिना को चेक किया गया है और उसके बारे में सही सी चीजें वहां पे मेंशन की गई है। दैट इज अ प्रिंसिपल। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थोड़े ब्रॉड होते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। ये मैनेजर के लिए एक गाइडलाइंस होती हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजंस। कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं मैनेजमेंट को लेके भी, कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। इस चैप्टर में हम सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जो है थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजर अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो है अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने तरीके से कैसे उस प्रिंसिपल को अप्लाई करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिसीजन मेकिंग में उनको थोड़ा हेल्प करते हैं। अब आगे हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंशिएट क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको जो है अपने हिसाब से ये थोड़े से, मतलब कह सकते हैं डेवलपमेंट बेसिस पे होते हैं। आप उनमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, रिजिड नहीं होते हैं कि मतलब जैसे मेंशन किया गया आपको उनको ऐसे ही अप्लाई करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं, रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हर एक मैनेजर अपने तरीके से जो प्रिंसिपल उसको सही लगता है वो अपने तरीके से उसको अप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, भाई जैसा मेंशन किया गया है वैसे ही वो परफॉर्मेंस करना पड़ता है साइंस में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हर एक मैनेजर अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको अप्लाई करता है। लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट और स्टैटिक होते हैं, मतलब जैसा मेंशन किया गया है प्रिंसिपल के बारे में, जो बताया गया है वो वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही अप्लाई किया जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद चेंज इन द एनवायरमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो एनवायरमेंट में चेंज आने से, वो मतलब जैसे कि सबको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का तरीका भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो ह्यूमन पे अप्लाई किए जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी प्रिंसिपल्स हो रहे हैं वो ह्यूमन पे अप्लाई किए जा रहे हैं। अब ह्यूमन का बिहेवियर सेम नहीं होता, हर एक ह्यूमन अलग अलग होता है, उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, उसका मूड आज कैसा है, थोड़ी देर बाद कैसा है, नहीं पता लगाया जा सकता। तो इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज आता है, जैसे जैसे सिचुएशन में चेंज आता है, वैसे वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। जो पहले पुराने प्रिंसिपल्स बने हुए हैं साइंस के, आज भी वही हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं। मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल किसी ने भाई बना दिया है तो उसमें आगे कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है विद ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एंड ट्रायल, तो वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक के बीच में क्या डिफरेंशिएट होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइंस फॉर एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस है कि हाँ भाई आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। अब वो मर्जी आपकी कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, बस एक गाइडलाइंस है, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, सिर्फ एक गाइडलाइंस है कि हाँ आपको ऐसे परफॉर्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जो मैनेजमेंट टेक्निक होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो मेथड्स होते हैं। टेक्निक्स के बारे में भी हम आगे पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या क्या जो है मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती हैं। उसमें स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं, वो आपको ऐसे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं ताकि एक गोल अकम्प्लिश हो सके। टेक्निक अप्लाई की जाती है, प्रॉपर मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो टेक्निक अप्लाई की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे गोल अकम्प्लिश हो सके। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक होती है वो थोड़ी लेस फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है बट थोड़ी कम, एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। उनको चेंज नहीं करता, यूजुअली जैसे जैसे टेक्निक बनी हुई है वो वैसी टेक्निक को अप्लाई मैनेजर कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल्स में चेंज ला सकता है क्योंकि गाइडलाइंस है ना। अब गाइडलाइंस में मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन जो टेक्निक है काम करने की उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा जो है मैनेजर कम ही अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे टेक्निक के बारे में लिखा गया, जो स्टेप्स होते हैं उसको उसी तरह से फॉलो कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वही गाइडलाइंस है,
ठीक है। लेकिन वैल्यूज जो है ह्यूमन बिहेवियर पे गाइडलाइंस है दोनों में गाइडलाइंस है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब मैनेजरियल एक्शन की गाइडलाइंस है, लेकिन वैल्यूज जो हमें वैल्यूज मिलती है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। गाइडलाइंस ह्यूमन बिहेवियर की गाइडलाइंस, हमारी कुछ वैल्यू, सबकी अपनी अपनी कोई वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, बेसिकली मिलती हैं गाइडलाइंस के तौर पे, पर कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं होता ना कि आपको ये वैल्यूज़ फॉलो करनी ही करनी है। हमें कई जगह से वैल्यूज़ मिलती है, हम स्कूल में कुछ वैल्यूज़ लेके आते हैं, अपने टीचर से कुछ वैल्यूज़ सीखते हैं, पर वो हमारे ऊपर है ना, गाइडलाइंस है, ज़रूरी नहीं फॉलो करना ही करना है, मर्जी है आपकी, गाइडेंस के तौर पर। लेकिन वैल्यूज़ ह्यूमन बिहेवियर पे होता है, और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजरियल एक्शन, जो मैनेजमेंट एक्शन लेता है, मैनेजर एक्शन ले रहा है ह्यूमन के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसकी गाइडलाइंस होती हैं। ये थोड़े टेक्निकल होते हैं नेचर में, ये एथिकल होते हैं नेचर में। जो वैल्यूज़ होती है वो एथिकल होती है ना, मतलब एथिकल होती है नेचर में, एथिक्स होते हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।